नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव। कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक अरहुल पाठ नंबर 3 का आज वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आप लोगों को पाठ नंबर 3 में एम.एस. धोनी के बारे में बताया जाएगा। उनके जीवन से जुड़ी हुई सारी बातों को इस पाठ में आपको बताया जाएगा। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता का क्या नाम था, बचपन में कौन सा खेल उन्हें अत्यधिक पसंद था और उन्होंने हमारे देश को गौरव किस प्रकार बढ़ाया है। इन सब सारी बातों के बारे में इस पाठ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। इसमें उनके जीवन के सारे वृत्तांतों का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम लोग एक एक शब्दों को पहले देखते हैं कि किस प्रकार से उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी और कैसे क्रिकेट के खेल में वे आगे आए हैं। उससे पहले पाठ को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ के बाद फिर उनके एक एक शब्दों का अर्थ पढ़ेंगे। तो पाठ नंबर 3 है आप लोगों की स्क्रीन पे, एम.एस. धोनी। इसका फुल फॉर्म है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी अर्थात एम.एस. धोनी। तो आगे आइए हम लोग देखते हैं इस पाठ से संबंधित जो शब्दार्थ आपके सिलेबस में दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। करा है शब्दार्थ मीन्स कठिन शब्दों का अर्थ। क्या है? कठिन शब्दों का अर्थ। प्रारंभिक, क्या लिखा है? प्रारंभिक, शुरू की। प्रारंभिक माने शुरू करना, स्टार्ट करना। फिर है पैतृक। क्या है? पैतृक, पिता या पूर्वजों की। पैतृक माने होता है पिता या पूर्वजों की। फिर है रुचि। क्या है? रुचि। रुचि माने शौक, इच्छाएं। क्या है? रुचि, शौक, इच्छाएं। फिर है सफलता, कामयाबी। क्या है सफलता की मीनिंग? कामयाबी। फिर है आपका कीर्तिमान। क्या है? कीर्तिमान, नया रिकॉर्ड बनाना। करा है कीर्तिमान शब्द का अर्थ है नया रिकॉर्ड बनाना। फिर है प्रेरणा। क्या है? प्रेरणा, जोश, उत्साह। फिर स्वीकार माने मान लेना। स्वीकार कर लेना मीन्स मान लेना। प्रभावशाली मीन्स होता है असरदार। प्रभावशाली मीन्स असरदार। तो इस प्रकार से ये रहे आपके शब्दार्थ। इसको एक बार फिर से देख लें। प्रारंभिक माने शुरू की। पैतृक माने पिता का या पूर्वजों की। रुचि माने शौक। सफलता मीन्स कामयाबी। कीर्तिमान नया रिकॉर्ड बनाना। प्रेरणा जोश या उत्साह। स्वीकार मान लेना। प्रभावशाली असरदार। तो इस प्रकार से ये आपके रहे शब्दार्थ आपकी स्क्रीन पे। तो अब देखिए चैप्टर से संबंधित जो एम.एस. धोनी के बारे में जो बातें बताई गई हैं तो उसको ध्यान से आप लोग देख लें। जैसे कि इसकी चर्चा मैंने पहले कर दिया कि इसमें महेंद्र सिंह धोनी के जन्म और उनके खेल और उनके माता पिता के बारे में वर्णन किया गया है। तो देख लो। इससे पहले थोड़ी सी भूमिका दी गई है, उसको देखें ध्यान से। करा खेल जगत में अनेक खिलाड़ी ऐसे हुए हैं। करा है खेल जगत में अनेक खिलाड़ी ऐसे हुए हैं। इसके बाद हैं के बाद देख रहे हैं एक कॉमा लगा हुआ है, इसे हम लोग अल्प विराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्प विराम का चिन्ह से बोला जाता है। जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया। गौरवान्वित माने होता है सम्मानित करना। उन, इसके बाद पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम उन खिलाड़ियों में फुटबॉल, फिर अल्प विराम आ गया है हॉकी, अल्प विराम क्रिकेट और बैडमिंटन इत्यादि सभी खेलों के खिलाड़ी शामिल हैं। आइए जाने महान क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के बारे में।
अब महेंद्र सिंह धोनी के जीवन वृत्तांत के बारे में हम लोग जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था, इनका पैतृक गांव कहाँ था, इनके माता पिता का क्या नाम था और इन्होंने कहाँ पढ़ाई की और इस क्रिकेट के खेल में कब इन्होंने प्रवेश किया, इन सब चीज़ों के बारे में इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक शब्द को देख लेते हैं। कर है धोनी भारत में बिहार राज्य के रहने वाले हैं। कहाँ के? भारत में बिहार राज्य के रहने वाले हैं। इनका जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची बिहार झारखंड में हुआ था। देखिए पहले बिहार और झारखंड दोनों एक ही राज्य थे, लेकिन इनको अलग कर दिया गया है। झारखंड अलग हो गया है और बिहार अलग हो गया। तो इसको आप लोग ध्यान से समझ लेंगे कि धोनी भारत में बिहार राज्य के रहने वाले हैं। इनका जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची बिहार झारखंड में हुआ था। क्वेश्चन बन सकता है महेंद्र सिंह धोनी का जन्म कब हुआ? तो इसका सीधा जवाब आपके दिमाग में होना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को हुआ। अगर राज्य भी पूछा जाता है तो उसमें लिख देंगे महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची बिहार झारखंड में हुआ था। तो आगे देखें, उनके पिता का नाम श्री पाण सिंह। कभी कभी क्वेश्चन इस पर भी बनता है, महेंद्र सिंह धोनी के पिता का क्या नाम था? श्री पाण सिंह। इसका उत्तर होगा महेंद्र सिंह धोनी के पिता का नाम श्री पाण सिंह था और माता का नाम श्रीमती देवकी देवी। और कभी कभी साथ में क्वेश्चन आता है महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता का नाम लिखिए, तो पिता का नाम पाण सिंह और माता का नाम श्रीमती देवकी देवी है। धोनी का पैतृक गांव माने पिता का जो मूल निवास है गांव लवली उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और लवली गांव का क्या नाम है? लावली उत्तराखंड में है। उनके माता पिता उत्तराखंड से झारखंड चले आए थे। कह रहे हैं धोनी का पैतृक गांव लावली उत्तराखंड में है। उनके माता पिता उत्तराखंड से झारखंड चले आए थे। यहाँ श्री पाण सिंह एक कंपनी में जूनियर मैनेजमेंट वर्ग में काम करने लगे। कह रहा है कि यहाँ माने झारखंड में, यहाँ श्री पाण सिंह एक कंपनी में जूनियर मैनेजमेंट वर्ग में काम करने लगे। धोनी की प्रारंभिक शिक्षा DAV जवाहर विद्यालय मंदिर श्यामली रांची में हुई थी। कभी कभी क्वेश्चन भी बन जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, तो इसका जवाब होगा प्रारंभिक शिक्षा DAV जवाहर विद्यालय मंदिर श्यामली रांची में हुई थी। आगे है कि बचपन में वे बैडमिंटन और फुटबॉल में रुचि दिखाते थे। महेंद्र सिंह धोनी बचपन में वे बैडमिंटन और फुटबॉल में रुचि दिखाते थे, माने बैडमिंटन और फुटबॉल खेलने में उनकी इच्छाएं ज़्यादा रहती थी। वे अपनी फुटबॉल टीम के गोलकीपर रह चुके हैं। कह रहे हैं कि वो अपनी फुटबॉल टीम के गोलकीपर रह चुके हैं। कौन? महेंद्र सिंह धोनी। उनकी क्रिकेट की शुरुआत लोकल क्रिकेट क्लब से हुई थी। महेंद्र सिंह धोनी की क्रिकेट की शुरुआत लोकल क्रिकेट क्लब से हुई थी। यद्यपि उन्होंने क्रिकेट कभी खेला नहीं था, कामा है
अल्प विराम का, यद्यपि उन्होंने क्रिकेट कभी खेला नहीं था, फिर भी उनकी विकेट कीपिंग अद्भुत थी। ये बीच में विकेट कीपिंग के बीच में एक चिन्ह लगा है, इसे हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह का मतलब होता है दोनों शब्दों को जोड़ने का काम करने वाला चिन्ह। यहाँ पर इसकी जगह पे और का भी प्रयोग किया जा सकता है। करा है, उनकी विकेट कीपिंग अद्भुत थी। क्रिकेट क्लब में अपने अच्छे प्रदर्शन के कारण, क्रिकेट क्लब में अपने अच्छे प्रदर्शन के कारण 1997-98 में वे वीनू मांकड़ ट्रॉफी अंडर 16 चैंपियनशिप में चुने गए। कह रहा है कि क्रिकेट क्लब में अपने अच्छे प्रदर्शन के कारण 1997-98 में वे वीनू मांकड़ ट्रॉफी अंडर 16 चैंपियन में चुने गए। आगे देखिए इसके बाद क्या हुआ है। एम.एस. धोनी ने कुछ समय तक रेलवे विभाग में नौकरी भी की। एम.एस. धोनी माने महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ समय तक रेलवे विभाग में नौकरी भी की थी। खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर कुछ समय तक TTE रहे। TTE का फुल फॉर्म होता है ट्रेन टिकट एग्जामिनर। क्या होता है? ट्रेन टिकट एग्जामिनर। करा है खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर कुछ समय तक महेंद्र सिंह TT रहे हैं। TT का फुल फॉर्म है ट्रेन टिकट एग्जामिनर। धोनी की पत्नी का नाम साक्षी तथा बेटी का नाम जीवा है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि महेंद्र सिंह धोनी रेलवे विभाग में किस पद पर कार्यरत थे? तो इसका जवाब होगा महेंद्र सिंह धोनी रेलवे विभाग में TTE के पद पर कार्यरत थे। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी का क्या नाम था? महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी का नाम साक्षी तथा बेटी का नाम जीवा है। आगे देखें, धोनी एक सफल विकेट कीपर तथा दाहिने हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं। फिर से देख लें, धोनी एक सफल विकेट कीपर तथा दाहिने हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन बन जाता है महेंद्र सिंह धोनी किस हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं? तो इसका जवाब होगा महेंद्र सिंह धोनी दाहिने हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं। प्रश्न क्या बनेगा? महेंद्र सिंह धोनी किस हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज रहेंगे? तो इसका उत्तर होगा महेंद्र सिंह धोनी दाहिने हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं। यद्यपि वे बल्लेबाज हैं, परंतु आवश्यकता पड़ने पर बॉलिंग भी कर सकते हैं। बल्लेबाज होते हुए भी आवश्यकता पड़ने पे अच्छी बॉलिंग भी ये कर सकते हैं। मैच के अनुसार, किसके अनुसार? मैच के अनुसार वे अपनी बैटिंग का स्टाइल भी बदल लेते हैं। कह रहा है मैच के अनुसार वे अपनी बैटिंग का स्टाइल भी बदल लेते हैं। उन्होंने अपनी विकेट कीपिंग से कई विश्व कीर्तिमान भी बनाया है। कह रहे हैं कि वे अपनी बैटिंग का स्टाइल भी बदल लेते हैं। उन्होंने अपनी विकेट कीपिंग से कई विश्व कीर्तिमान माने सम्मान भी बनाया है। कोई भी व्यक्ति आरंभ से ही किसी भी कार्य में निपुण नहीं हो जाता। उनके सामने भी अनेक चुनौतियां आई जिन्हें धोनी ने स्वीकार किया। करा कोई भी व्यक्ति आरंभ से मीन्स जन्म से ही किसी भी कार्य में निपुण
नहीं हो जाता। उस कार्य को करने के लिए उस व्यक्ति को क्या करना होता है? परिश्रम करना होता है। बिना परिश्रम को वह निपुण नहीं हो सकता। उनके सामने भी अनेक चुनौतियां आई जिन्होंने धोनी ने स्वीकार किया। यही कह रहा है। इसी प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी के जीवन में भी अनेक चुनौतियां आई हैं और उन्होंने उसको स्वीकार किया है। तो आगे देखें 2013 में, कब? 2013 में उनकी कप्तानी के बाद, महेंद्र सिंह की कप्तानी के बाद भारत की ऐसी क्रिकेट टीम बनी जिसने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैचों में करारी हार दिलाई। करा है 2013 में उनकी कप्तानी के बाद, महेंद्र सिंह की कप्तानी के बाद भारत की ऐसी क्रिकेट टीम बनी जिसने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैचों में करारी हार दिलाई। धोनी के कारण और उनके कप्तान बनने की सूझबूझ माने समझदारी से भारत ने कई सफलताएं प्राप्त की। जैसे 2007 में आईसीसी वर्ल्ड कप, 2020 2007-08 में सीबी सीरीज, 2010 एशिया कप, 2011 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2013 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। धोनी के महत्वपूर्ण योगदान ने 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को विश्व चैंपियन बनाया। धोनी ने 79 गेंदों में 91 रन 91 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। 79 गेंदों में 91 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। कौन? महेंद्र सिंह धोनी ने। धोनी को अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी को अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। 2008 और 2009 में आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड लेने वाले धोनी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें यह पुरस्कार 2 बार मिला। तो कभी कभी क्वेश्चन इस पर बन जाता है, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड लेने वाले 2 बार के खिलाड़ी हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा कि महेंद्र सिंह धोनी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें यह पुरस्कार 2 बार मिला है। 2007 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया। कब? 2007 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया, माने सम्मानित किया गया, और उन्हें पद्मश्री भी मिला। 2009 में भारत के चौथे सिविलियन का सम्मान पाने वाले भी एस धोनी ही हैं। कपिल देव के बाद वे दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें इंडियन आर्मी का सम्मान मिला। करा है कि भारत के चौथे सिविलियन का सम्मान पाने वाले भी एस धोनी हैं। कपिल देव के बाद वे दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें इंडियन आर्मी का सम्मान मिला है। फिर देखें 2011 में धोनी का नाम उस सूची में लिखा गया जिसमें संसार के 10 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी आते हैं, जिसमें पूरे विश्व के 10 सबसे बड़े खिलाड़ी आते हैं। उस सूची में इनका नाम लिखा गया। 2012 में वे दुनिया के सबसे कीर्तिमान खिलाड़ियों में 16वें नंबर पे थे। विश्व के सबसे कीर्तिमान खिलाड़ियों में 16वें नंबर पे कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी।
धोनी ने 2014 में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। कभी कभी क्वेश्चन बनता है महेंद्र सिंह धोनी ने किस सन में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो 2014 में। कब? 2014 में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। कौन? महेंद्र सिंह धोनी ने। तो देखिए 2011 आईसीसी वर्ल्ड कप जो कि 10वां क्रिकेट वर्ल्ड कप था, यह भारत की भूमि पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। फिर से देख लें, 2011 आईसीसी वर्ल्ड कप जो कि 10वां क्रिकेट वर्ल्ड कप था, यह भारत की भूमि पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। तो इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है 2011 आईसीसी वर्ल्ड कप जो कि 10वां क्रिकेट वर्ल्ड कप था, वह कहाँ खेला गया? तो इसका उत्तर होगा यह भारत की भूमि पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। फाइनल में भारत का मुकाबला श्रीलंका के साथ हुआ। फाइनल में भारत का मुकाबला श्रीलंका के साथ हुआ और जीत का सेहरा भारत के शीश माने मस्तक पर बांधा। भारत वह पहला देश बना जिसने अपनी ही धरती पर क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल जीता। करा है, भारत वह पहला देश बना जिसने अपनी ही धरती पर क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल जीता। युवराज सिंह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला। इस मैच की कप्तानी एम.एस. धोनी ने की थी। इससे पहले भारत ने 1983 में, कब? 1983 में संयुक्त अरब अमारात शारजाह में फाइनल वर्ल्ड कप का मुकाबला जीता था। उस समय टीम के कप्तान कपिल देव थे। निश्चित ही धोनी युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी योग्यता सदैव ही मार्गदर्शक बनेगी। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें आप लोगों ने देखा है कि महेंद्र सिंह धोनी के पैतृक गांव का जिसमें वर्णन किया गया, उनके माता पिता के नामों के बारे में बताया गया। पिता का नाम पण सिंह, माता का नाम देवकी देवी और उनकी पत्नी का नाम साक्षी, उनकी पुत्री का नाम जीवा। इस प्रकार से उनके संपूर्ण परिवार और जीवन के बारे में इस पाठ में आप लोगों को बताया गया और उनको ये भी आप लोगों को बताया गया इन्होंने कब कब कौन से क्रिकेट मैच खेले और कहाँ कहाँ उन्हें सम्मान मिला। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इससे रिलेटेड कुछ आपके मौखिक प्रश्न होंगे। इस चैप्टर को ध्यान से इस वीडियो को आप देखेंगे। एक बार दो बार देखने के बाद मौखिक प्रश्नों का उत्तर आप लोग स्वयं भी कर सकेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मौखिक प्रश्नों का उत्तर, लिखित में लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और भाषा की बात के प्रश्नों के उत्तर पर डिस्कस करेंगे। साथ साथ बहुवैकल्पिक क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे।